नमस्कार बच्चों, सुबह का प्यारा प्यारा नमस्कार। मैं आलोक कुमार एशियन आईसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज की टॉपिक है कक्षा 10 गणित की गणित विषय। इसमें चैप्टर है त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या है? त्रिकोण यानी आ रहा है त्रि माने तीन, कोण माने कोण। इसमें हमें तीन कोणों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, यानी गणित विज्ञान की वह शाखा जिसमें त्रिकोण यानी तीन कोणों के बारे में अध्ययन किया जाए, वह क्या होता है भाई? त्रिकोणमिति कहलाती है। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? त्रिकोण का मापन। आगे हम नहीं जाएंगे, आइए हम देखते हैं कोण का मापन होता कैसे है। पहली हेडिंग है कोण का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोण का मापन। कोण का मापन करने के लिए प्रचलित मुख्यतः दो पद्धतियां हैं। नंबर 1 साष्टिक, पद्धति, और नंबर 2 वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति सारे यहाँ पर वृत्तीय पद्धति। अब यह देखा जाए, षष्ठिक पद्धति है, दूसरा वृत्तीय। आइए देखते हैं, यह है सेक्साजेसिमल सिस्टम और यह है सर्कुलर सिस्टम। वृत्तीय पद्धति से सर्कुलर सिस्टम और साष्टिक पद्धति सेक्साजेसिमल सिस्टम होता है। इसकी इंग्लिश है। तो हम ये देखेंगे षष्ठिक यानी इसको साष्टिक भी बोलते हैं, पद्धति होती क्या है इसके बारे में देखा जाए। साष्टिक पद्धति के बारे में देखेंगे आप। इस पद्धति में एक क्षैतिज रेखा पर एक ऊर्ध्व रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा के बीच आप जानते हैं 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना? 90 डिग्री यानी 90 अंश। इस 90 अंश को अगर 90 भागों में डिवाइड कर दिया जाए, फिर से देखिएगा, षष्ठिक पद्धति में कोण का मापन अंश में होता है, अंश डिग्री अंश में होता है। तो इसमें एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा के बीच बनने वाला कोण एक समकोण कहलाता है, और इस एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो एक भाग को एक डिग्री कहते हैं, एक अंश कहा जाता है। कितना? एक अंश कहते हैं। अर्थात हम एक कह सकते हैं और एक अंश कहते हैं, यानी एक समकोण बराबर कितना? 90 अंश होता है। एक समकोण बराबर 90 अंश। अगर एक अंश को 60 बराबर भागों में बांट दें, कितना? 60 बराबर भागों में बांट दें, 60 बराबर भाग,
तो उसके एक भाग को 1 मिनट कहा जाता है। एक भाग को कितना? 1 मिनट, अर्थात 60 मिनट में 1 अंश होता है, अर्थात 1 अंश बराबर 60। यह मिनट का चिन्ह है। और 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो उसका एक भाग 1 सेकेंड कहलाता है। 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड। सेकेंड में डबल लाइन होती है। आपने जान लिया। यह षष्ठिक पद्धति में कोण जो मापा जाता है उसको अंश में मापते हैं। इस षष्ठिक पद्धति में क्या हुआ? एक क्षैतिज रेखा पर ऊर्ध्व रेखा, इनके बीच कितने अंश का कोण? 90 अंश का। उसी को एक समकोण भी कहा जाता है। इतना मिला है, एक समकोण में 90 अंश। और इस 90 अंश को अगर 90 बराबर भागों में बांटा जाए तो एक भाग 1 अंश, और एक अंश को 60 बराबर भागों में बांटा जाए तो उसका एक भाग 1 मिनट कहलाता है। और 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटा जाए तो उसका एक भाग 1 सेकेंड कहलाता है। क्लियर हुआ? तो यह है आपकी षष्ठिक पद्धति। आगे देखेंगे वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति क्या होती है? वृत्तीय पद्धति सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में कोण मापने की इकाई रेडियन होती है। यानी इसमें जो कोण मापा जाता है किसमें बाबू? रेडियन में मापा जाता है। षष्ठिक वाला जो था उसमें अंश में मापा जाता था, डिग्री में। यहाँ पर रेडियन में मापते हैं। अर्थात रेडियन के बारे में जानेंगे। एक रेडियन होता क्या है? चलिए, एक वृत्त हमने ले लिया, वृत्त। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यह ओ वृत्त का केंद्र है ए बी। ए बी जो है इस वृत्त की चाप हो गया, चाप। और यह कितना बड़ा है? इस त्रिज्या के बराबर है। हमने यहाँ पर लिया है यह ए बी चाप जो है आपकी त्रिज्या के बराबर। तो यह कहेंगे एक रेडियन की परिभाषा होगी, वृत्त के त्रिज्या के बराबर लिया गया चाप। ध्यान देंगे, एक रेडियन की परिभाषा हम बता रहे हैं। वृत्त की त्रिज्या के बराबर लिया गया चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है वह 1 रेडियन के बराबर होता है। क्लियर हुई बात? अर्थात यह कोण जो है आपका क्या है? 1 रेडियन है। 1 रेडियन, 1 रेडियन। 1 रेडियन आपने जान लिया कि वृत्त के त्रिज्या के बराबर लिया गया चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे 1 रेडियन कहते हैं। आइए देखते हैं, आपने रेडियन के बारे में जान लिया, अर्थात वृत्तीय पद्धति और षष्ठिक पद्धति के बारे में जान लिया। हम संबंध निकालेंगे वृत्तीय पद्धति और षष्ठिक पद्धति में क्या संबंध होता है। षष्ठिक पद्धति और वृत्तीय पद्धति में
प्रणाम सर। संबंध रिलेशन बिटवीन between sexagesimal system and circular सिस्टम। इनमें संबंध क्या होता है मैं आपको बता दूं। चलिए, वृत्ति और खष्टिक में बड़ा इंपॉर्टेंट संबंध है भाई, ध्यान देंगे। चलिए, आपने ले लिया या इस तरह से एक ओ पॉइंट है, हमने यहाँ सी ले लिया और यहाँ से ए ले लिया और यह बी। यह त्रिज्या आर ले लिया, यह भी त्रिज्या आर होगा, यह भी आपकी त्रिज्या होगी, यह भी त्रिज्या के बराबर ही है। यहाँ पर एक रेडियन मैंने दिखा दिया, एक रेडियन, सॉरी रेडियन। यह कोण कितना? एक रेडियन। तो आप जानते हैं वृत्त के केंद्र पर अंतरित करने वाला कोण, यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण अपने चाप के लंबाई के अनुपात में होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण अपने चाप के लंबाई के अनुपात में होता है। अर्थात कोण ए ओ बी अपान, देखिएगा ए ओ बी अपान, इस कोण को हम ले रहे हैं दो समकोण का मतलब यह है, यह कोण ले लिया गया है, यह कोण, ठीक है पूरा। समकोण, एक समकोण में 90 अंश होता है और दो समकोण में 180, इसी को लिखा गया है दो समकोण। यह क्या? अपने चाप के लंबाई के अनुपात में, अर्थात यह चाप ए बी और अपान चाप क्या? ए सी बी, यानी चाप ए बी और चाप ए सी बी या ए बी सी के बराबर होगा। और यह जो है आपका क्या है? चाप ए बी जो आपका है त्रिज्या है, और यह चाप ए बी सी चाहे ए सी बी जो है आपका, सॉरी ए बी सी लिख लीजिए, ए बी सी यह, ठीक है ना? हाँ, यह सही है। यह आपका है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और कोण ए ओ बी किसके बराबर है बाबू? एक रेडियन के, रेडियन। और अपान यह क्या है? दो समकोण, चलिए दो समकोण लिख लीजिए, दो समकोण। और त्रिज्या क्या है? आर है। अर्ध परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर, और आधा परिमाप पाई आर। क्या हो गया? पाई आर। आर से आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और एक रेडियन बराबर, रेडियन बराबर हो गया, यहाँ चला गया दो समकोण अपान पाई। दो समकोण का मतलब कितना है? 180 डिग्री अपान पाई। मिल गया। एक रेडियन बराबर, यही संबंध है रेडियन और अंश में, रेडियन बराबर 180 अंश बटे के पाई, या यह कह सकते हैं पाई रेडियन बराबर
180 अंश। इसीलिए आप कहते हैं पिछली कक्षाओं में कि पाई का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, पाई जो होता है वह रेडियन में होता है और यह क्या है, 180 अंश में है। यह षष्ठिक पद्धति में होता है और किसमें, वृत्ति पद्धति में होता है। समझ में आई बात, पाई रेडियन और 180 अंश, यानी रेडियन और अंश में संबंध आपका मिल गया। वृत्ति पद्धति षष्ठिक पद्धति में क्या संबंध होते हैं, यही संबंध होते हैं। ठीक है भैया, तो आगे आप देखेंगे, जैसे आपसे यह कह दिया जाए, चलिए बता दीजिए आप कि इसमें जो बदलना होगा, जैसे भी आप इन्हीं की सहायता से किसी रेडियन को अंश में बदल लेंगे और अंश को रेडियन में चेंज कर लेंगे। जैसे हम आपसे यह कह दें कि 90 अंश को रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है बाबू, को रेडियन में बदलिए। कैसे बदलेंगे आप देखिए, तुरंत देखेंगे। जिसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है, तो इसको हम दाएं तरफ कर लेंगे, अर्थात 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। आप ये तो जानते हैं, यहीं पर लिखा गया है, उल्टा मैंने लिख दिया है। तो एक अंश बराबर क्या होगा, पाई बटा के 180 रेडियन, और कितना अंश, 90 अंश बताना है। 90 अंश बराबर पाई बटा 180 और गुणे 90 हो जाएगा रेडियन। 90 से घटा देंगे, 90 दूना 180, अर्थात 90 अंश बराबर पाई बाई 2 रेडियन प्राप्त हो गया। 90 अंश कितना हुआ, पाई बाई 2 रेडियन प्राप्त हो गया। जिस कोण को भी बदलना होगा, इन्हीं की सहायता से हम अंश को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। आगे की एग्जांपल हम लेते हैं रेडियन को अंश में बदलने के लिए। रेडियन को अंश में कैसे बदलेंगे, चलिए बाबू रेडियन को अंश में बदला जाए। आप यह कह दें कि पाई बाई 4 रेडियन में कितना अंश होगा, कितना अंश होगा। तो आप यहां देख रहे हैं ना कि पाई रेडियन बराबर, आप जानते हैं या कहिए हम जानते हैं, वी नो दैट पाई रेडियन बराबर 180 अंश। संबंध आप प्राप्त किए हैं रेडियन और अंश में, लेकिन हमें प्राप्त करना है पाई बाई 4। ठीक है, इसलिए एक रेडियन बराबर 180 अपान पाई अंश। ये आप याद रखेंगे तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, या इसको सिर्फ एक ही याद करिए, पक्षांतर कर लेंगे। तो पाई बाई 4 चाहिए, तो एक बराबर इतना है, तो पाई बाई 4 बराबर 4 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बाई पाई में पाई बाई 4 से गुणा कर लेना है, इतना अंश मिल जाएगा। ये पाई से पाई कैंसिल, 4 से घटा लेंगे तो कितना मिला, 4 चौका 16, कितना मिला 2, 4 पाँचे 20, यानी पाई बाई 4 रेडियन बराबर कितना डिग्री बाबू, 45 डिग्री प्राप्त हो गया ना, 45 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक है ना, इस तरह से कर लेंगे। कोई भी रेडियन को अंश में बदलना हो तो आप इनकी सहायता से बदल लेंगे, नहीं तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट बदल सकते थे। देखिए कितना था, पाई बराबर 180 है, हमको चाहिए क्या, पाई बाई 4, तो यहाँ 4 कर दीजिए, बाई 4 कर दीजिए यहाँ पर, इसको कटाएंगे तो कितना मिलेगा, वही 45 अंश मिल जाएगा, इतना प्राप्त हो गया। यानी पाई बाई 4 रेडियन में आप ये जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। जो आपसे पूछा जाए, जैसे हमें पाई बाई 3 बताना है कि भाई बता दीजिए पाई बाई 3 रेडियन में कितना अंश होगा। पाई बाई 3 रेडियन में क्या करेंगे,
पाई का पाई 3 कर लेंगे, इधर भी बाई 3 करना पड़ेगा, भाग देंगे, इसको घटाएंगे, 3 4 18, 60 डिग्री प्राप्त हो गया। ठीक, इस तरह से जो भी रेडियन से अंश में बदलना हो या अंश से रेडियन में बदलना हो, हम उन कोणों को बदल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में इतना ही, शेष बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बाबू, पढ़ते रहिए।